हेलो दोस्तों, टैक्सेशन एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आपका स्वागत है। मैं राजेश वर्मा एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूँ। तो दोस्तों, आज जो हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टेक महिंद्रा लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि टेक महिंद्रा लिमिटेड का फ्यूचर में क्या स्कोप है, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए पोटेंशियल रहेगा, फंड इंक्रीज होने के चांसेस हैं, तो उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे अगर बात किया जाए तो टेक महिंद्रा का जो मार्केट कैप है वो करीब 1,17,000 करोड़ के आसपास है। तो अल्टीमेटली ये तो है एक लार्ज कैप कंपनी। और स्टॉक का जो पी रेशियो है 24.4 पे है एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 23% है, जो कि एक यहाँ पे बेस्ट आउटकम आता हुआ नजर आता है। ठीक है। और वहीं पे देखा जाए तो करंट प्राइस जो है आपका 12 मतलब 1200 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है मार्केट में। और अगली चीज ये है कि बुक वैल्यू इसका 257 है। ठीक है। तो बुक वैल्यू 257 का मतलब ये हुआ कम से कम ये 4 टाइम ओवर ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से ओवर इसकी ट्रेड मार्केट वैल्यू है। ठीक है। तो हालांकि मैं कभी कभी ज्यादा प्रेफर नहीं करता कि अगर बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा ओवर ट्रेड हो रहा है मार्केट में, बुक वैल्यू से ऊपर अगर ट्रेडिंग बहुत कई टाइम्स मल्टीप्लाई होके वो ओवर ट्रेड कर रही है तो बहुत बेस्ट नहीं होती। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी है तो ये किसी भी हद तक इस शेयर की प्राइस जा सकता है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू को कंसीडर करना इतना फेवरेबल नहीं होगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 19% का यहाँ पे जनरेट हो रहा है। और हाई लो अगर देखा जाए तो 52 वीक का तो 643 लो गया था और हाई 1237 है। ठीक है। डिविडेंड यील्ड 1.24%, फेस वैल्यू ₹5 है। तो दोस्तों, एक चीज यहाँ पे और समझने वाली बात है कि अगर किसी कंपनी की फेस वैल्यू मतलब ₹1 से ज्यादा होती है, ठीक है, तो फ्यूचर में उस शेयर के स्प्लिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और शेयर स्प्लिट होने का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ शेयर आपके इंक्रीज हो जाते हैं स्प्लिट के स्प्लिट होने के बाद। ठीक है। तो स्प्लिट का मतलब यह है कि कंपनी अपने फेस वैल्यू को रिड्यूस कर देती है और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा देती है। ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर आपके पास एक शेयर है तो वो अल्टीमेटली ₹5 का एक शेयर फेस वैल्यू अगर देखा जाए। ठीक है। वहीं पे कंपनी क्या करेगी कि इसको स्प्लिट कर देगी कि भाई जिसके पास एक शेयर है उसको 5 शेयर दिए जाएंगे, तो अल्टीमेटली एक शेयर की वैल्यू, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर आपके पास जो है 5 हो जाएंगे और फेस वैल्यू हर शेयर की ₹1 रहेगी। तो इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के बेसिस पर अगर देखा जाए तो जितने क्वांटिटीज आपके पास ज्यादा रहेंगी, नंबर ऑफ शेयर्स जितने ज्यादा रहेंगे, उसका बेनिफिट उतना ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या क्या बातें निकल के आई। पहली चीज तो ये है कि कंपनी के स्प्लिट होने के चांसेस हैं आगे, कि शेयर स्प्लिट हो सकते हैं। क्योंकि अगर करंट प्राइस यहाँ पे ज्यादा बढ़ती रही, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ट्रेड करना पॉसिबल इतना ज्यादा नहीं होगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए कंपनी नॉर्मली क्या करती है, कंपनियां कि अपने फेस वैल्यू को स्प्लिट कर देती हैं। ठीक है। ये चीज है। तो पहला तो ये है कि स्प्लिट होने के चांसेस है जिसमें आपके नंबर ऑफ शेयर फ्यूचर ग्रोथ के लिए इंक्रीज हो जाएंगे। अगली चीज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे बहुत हैवी है। ठीक है। 23% का एक हैंडसम परसेंटेज है। मार्केट कैप आपका लार्ज कैप है। ठीक है। तो ये बातें तो आप समझ गए। और अगली चीज ये है कि 643 जो लो होके 1237 का हाई लगा यहाँ पे, तो इसके पीछे कुछ वजह है। तो इसके पीछे वजह दोस्तों ये है कि पहली चीज, टेक महिंद्रा जो है ये एक तरीके की कंसल्टिंग कंपनी है जो कि पोर्टफोलियो सर्विसेज, बीपीओ और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करती है। और इसके पास जो है डिलीवरी ऑफ आईटी इनेबल्ड सर्विस, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीजें और हम देखेंगे जहाँ पे आईटी इनेबल्ड सर्विस, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो ये एक तरीके का एप्लीकेशन भी डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है और उसका मेंटेनेंस भी करते हैं। तो अल्टीमेटली देखा जाती है क्लाउड कंप्यूटिंग पे भी होंगे। कंसल्टिंग एंड एंटरप्राइज बिजनेस सोल्यूशन, ठीक है, तो ईबीएस की भी सर्विस ये दे रहे हैं, एंटरप्राइज बिजनेस सोल्यूशन, इंटेंडेड इंजीनियरिंग सोल्यूशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज टू अ डाइवर्सिफाइड बेस ऑफ कॉर्पोरेट कस्टमर इन वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर इस डेटा के बेसिस पर हम बात करें तो अभी तक का तो निकल के ये आया है कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है। आइए इसके रेवेन्यू पे और इसके प्रॉफिट पे हम एक बार नजर डालते हैं कि इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट की क्या पोजीशन है। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर देखा जाए तो जो सेल्स है इनका कंसिस्टेंटली ये ग्रोथ पे ही चल रहा है। बस थोड़ा सा कहीं कहीं फ्लक्चुएशन है ड्यू टू पेंडेमिक की भी वजह हो सकती है यहाँ पे। लेकिन आप जून 21 क्वार्टर का अगर यहाँ पे रेवेन्यू देखें तो
ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा हुआ है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें, यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे अगर आए तो 1794 हमेशा से बहुत हाई प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट किया हुआ है। जून 21 की बात हो रही है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 का फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे देखिए बहुत हाई ग्रोथ पे यहाँ पे चला हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं अपना व्यू यहाँ पे रखूं तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। आप बेशक इस कॉर्पोरेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज ये है कि अर्निंग पर शेयर देखिए जबरदस्त का 13.97 ओवर, अगर अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 14 रुपए का यहाँ पे एक अर्निंग पर शेयर यहाँ पे जनरेट करके दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन ये, ठीक है। तो ये कुल मिला जुला के बात यहाँ पे ये है कि प्रॉफिट के सिनेरियो पे अगर हम बात करें तो अभी तक पॉजिटिविटी आ रही है। अगली चीज यहाँ पे आइए बैलेंस शीट पे एक नजर डाल लेते हैं, कंपनी की डेट की क्या पोजीशन है। कंपनी के पास जो बोरोइंग्स की बात अगर हम करें तो दोस्तों पहले तो शेयर कैपिटल छोड़ दीजिए, रिजर्व पे आइए, ठीक है। तो रिजर्व में यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली उनके रिजर्व एंड सरप्लस में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि कंपनी फ्यूचर में आपको बोनस शेयर भी लौट कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉजिटिव पॉइंट्स आपके लिए आते हैं, क्वांटिटी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने का, जहाँ पे स्प्लिट के भी चांसेस हैं और बोनस शेयर भी इशू होने के इस कंपनी के चांसेस हैं, ठीक है। बोरोइंग की बात की जाए तो कंसिस्टेंटली कंपनी ने अपनी बोरोइंग को रिड्यूस किया है, ठीक है, रिड्यूस किया है। लेकिन जो प्रोजेक्ट एक्सपेंशन और बिजनेस डेवलपमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कुछ यहाँ पे इंक्रीज भी किया अपने लोन। तो यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि वो डेट अपना रिड्यूस नहीं कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, बट जरूरत तो अपनी डेट को इंक्रीज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए यहाँ पे तो इनके पास जो डेट है 2900 करोड़ की डेट है, और इनके पास तो रिजर्व 25,000 के अप्रोक्सीमेट है। तो दोस्तों मेरे विचार से यहाँ पे कोई समस्या वाली बात नहीं है, बहुत हेल्दी और स्ट्रांग कंपनी है ये, ठीक है। कैश फ्लो पे नजरिया, एक बार अगर कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर डाला जाए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव चल रहा है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो दोस्तों ये दोनों जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये दोनों नेगेटिव इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब ये हुआ कि जो कंपनी के पास सरप्लस कैश होंगे वो इन्वेस्टमेंट करके न्यू इनकम को जनरेट करना चाहती है, इसलिए अपने फंड को आउटफ्लो में दे रही है एज ए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो इस समय कंपनी के पास डेट चल रहे हैं उससे रिलेटेड जो ये पेमेंट कर रहे हैं वो है। तो अल्टीमेटली अगर यहाँ देखा जाए तो इंटरेस्ट जो है वो करीब 2987 के आसपास ये पेमेंट कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट इन्होंने करीब 5433 के आसपास किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है वहां से भी रेवेन्यू जनरेट हो रही होगी। वहीं पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात की जाए तो बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है कंपनी का। तो यहाँ पे दोस्तों कोई शक वाली बात नहीं है, कोई भी इन्वेस्टर बहुत स्मूथली इसमें जा सकता है विदाउट एनी रिस्क, ठीक है। और रेशियो की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, आप देखिए एक तरीके से देखा जाए तो हालांकि इसमें काफी बबल है, काफी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से जो फाइनेंशियल डेटा है वो इस बात का एविडेंस कर रही है कि जाके जो है फ्यूचर में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक कंसिस्टेंट ग्रोथ पे देखने को मिलेगा। और डेट्स कलेक्शन पीरियड है वो अल्टीमेटली यहाँ पे 62 डेज का है, जहाँ पे ऐसा अनुमान इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि रिकवरी भी जो सेल की है वो बहुत फास्ट चल रही है, 2 महीने का ज्यादा नहीं होता है। पहले कंपनी ने अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए बहुत ज्यादा इन्होंने अपने डेटर्स को जो है टाइम पीरियड देते थे ये पेमेंट करने के लिए, लेकिन अब उन्होंने कांस्टेंट यहाँ 62 डेज का रखा हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर दोस्तों जो है ठीक चल रहा है। इन्वेंट्री टर्नओवर तो पहले के मुकाबले अब जाके ये काफी स्टेगनेंट हुआ है और एक स्मूथ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के आसपास ये स्टेबल कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर दोस्तों बात की जाए तो प्रोमोटर्स होल्डिंग यहाँ पे केवल 36% के आसपास देखने को मिल रही है, जो थोड़ा सा यहाँ पे निगेटिव एटीट्यूड दे रहा है, ठीक है। क्योंकि प्रोमोटर्स होल्डिंग ज्यादातर क्या होता है, 50% से अगर ऊपर होता है तो मस्त कंपनी का जो सिनेरियो, ग्रोथ सिनेरियो है वो मस्त, बहुत ज्यादा मस्त होता है, प्रोवाइडेड की जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है वो प्लेज ना रखी हुई हो, ठीक है, प्लेज ना रखी हुई हो। तो ऐसे केस में यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग के लिहाज से अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफी कम प्रोमोटर्स होल्डिंग है, लेकिन एफ आई आई का इन्वॉल्वमेंट 36% है। तो दोस्तों एफ आई आई फॉरन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जहाँ पे आते हैं वहां पे ग्रोथ तो डेफिनेटली है, डी आई आई का 16.50 है, और वहीं पे अगर गवर्नमेंट की बात करें तो 0.17, पब्लिक मतलब रिटेल वाली ज्यादातर इसमें 11.44 और अदर्स इसमें 0.01%, अदर्स में जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह आ जाती हैं ये सारे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बेहतर एविडेंस यहाँ पे दे रहा है, केवल यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट है कि प्रोमोटर्स की होल्डिंग यहाँ पे कम है, ठीक है, लेकिन एफ ने अपना वर्चस्व यहाँ पे बहुत अच्छा बना रखा है।
तो ये अल्टीमेटली यहाँ पे दोस्तों ज्यादातर तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना होगा तो मैं तो इस कंपनी में धड़ल्ले से बिना सोचे समझे मैं इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूँ, प्रोवाइडेड कि मेरे पास कैपिटल होनी चाहिए। ठीक है, तो कंपनी की प्रॉस पे अगर बात करें दोस्तों, तो कंपनी हैज रिड्यूस डेट, कंपनी के पास डेट, जैसा अभी फाइनेंशियल डेटा हम लोगों ने देखा, डेट कम है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, बिल्कुल सही बात है, डेट फ्री कंपनी है। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 50%। 50 मजाक बात नहीं होती है दोस्तों, ये बहुत हैवी डिविडेंड पे आउट है। ठीक है, कौन की बात करें तो कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ 7.4% ओवर पास्ट 5 ईयर। तो ये तो उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत चलता रहता है कंपनीज में, जो एक हाई स्केल कंपनीज होती हैं, थोड़ा सा उतार चढ़ाव वहाँ पे चलता रहता है। और आज के सिनेरियो पे देखा जाए तो करीब यहाँ पे जो है पेंडेमिक का भी असर है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का शेयर एनालिसिस। तो इन्वेस्टमेंट आप सोच समझ के करिए, और अपने कैपिटल और रिस्क एपेटाइट को नजर अंदाज मत करिए, उसको ध्यान में रखते हुए जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना ही लीजिए, बहुत ज्यादा आपको रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।